कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज इंग्लिश ग्रामर में हम नंबर को सीखने वाले हैं। तो नंबर क्या होता है, नंबर कितने होते हैं, इन सब के बारे में हम जानने वाले हैं। तो आइए हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। नंबर हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें बोलने में नंबर की बहुत आवश्यकता पड़ती है। इसमें हम नंबर की पहचान करते हैं, कौन सिंगुलर नंबर है, कौन प्लूरल नंबर है। इसलिए ये हमें इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हमें याद रखना जरूरी है। तो नंबर यानी वचन, नंबर यानी वचन होता है। हम यहाँ नाउन प्रोनाउन वर्ब को नंबर पर क्रमशः विचार करेंगे। हम यहाँ नाउन यानी संज्ञा, प्रोनाउन यानी सर्वनाम और क्रिया के नंबर को क्रमशः हम विचार करेंगे यानी जानेंगे। तो नंबर ऑफ द नाउन यानी नाउन के नंबर कितने होते हैं। तो नाउन के दो नंबर होते हैं, यानी नाउन के दो वचन होते हैं। यानी आप कह सकते हैं संज्ञा के दो वचन होते हैं। तो पहला वचन है आपका सिंगुलर नंबर पहला वचन है, और दूसरा नंबर है प्लूरल नंबर यानी बहुवचन। पहला सिंगुलर नंबर एक वचन है, दूसरा प्लूरल नंबर बहुवचन है। तो सिंगुलर नंबर किसे कहते हैं, सिंगुलर नंबर है क्या। तो सिंगुलर नंबर से एक प्राणी या वस्तु का बोध होता है। सिंगुलर नंबर यानी एक प्राणी या वस्तु का बोध होता है, उसे हम सिंगुलर नंबर कहेंगे। सिंगुलर नंबर डिनोट वन पर्सन और वन थिंग। जैसे कि इंग्लिश में ये हो गया सिंगुलर नंबर डिनोटेज वन पर्सन और वन थिंग। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ सिंगुलर नंबर है काऊ यानी एक गाय, सिर्फ काऊ यानी एक है। डॉग यानी कुत्ता भी एक है। कैट बिल्ली भी एक है। बॉय एक है। ये सिंगुलर नंबर की पहचान दे रहा है। सिंगुलर नंबर कार भी एक है। वाटर, मिल्क, etc, ये सब सिंगुलर नंबर हैं। अब प्लूरल नंबर की बात कर लेते हैं। प्लूरल नंबर एक से अधिक प्राणियों या वस्तुओं का बोध कराता है। प्लूरल नंबर एक से अधिक प्राणियों या वस्तुओं का बोध कराता है, उसे हम प्लूरल नंबर यानी बहुवचन कहते हैं। तो इसमें इंग्लिश में हो जाएगा, अंग्रेजी में हो जाएगा आपका प्लूरल नंबर डिनोट मोर देन वन पर्सन और वन थिंग। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं कि प्लूरल नंबर को हम कैसे पहचानेंगे। प्लूरल नंबर यहाँ पे काऊ था, काऊ में यस जोड़ दिया गया है, तो ये सिंगुलर से प्लूरल नंबर में कन्वर्ट हो गया है, यानी एक वचन से बहुवचन में हो गया। जैसे यहाँ पे डॉग है, डॉग में यस लगा दिया गया है, तो डॉग्स यानी कुत्ते, यानी बहुत सारे कुत्ते हैं, ये बहुवचन हो गया। ऐसे हो गया कैट्स, बॉयज, कार्स, पेन्स, सबके लास्ट में यस लगा दिया गया है, तो वो सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट हो गया है, यानी सिंगुलर नंबर से यानी एक वचन से प्लूरल नंबर यानी बहुवचन में हो गया है। ये था आपका काऊ, सिंगुलर नंबर में COW, काऊ यानी गाय, DOG, डॉग यानी कुत्ता।
तो डॉग था, यहाँ पे ये डॉग सिंगुलर नंबर में था, कुत्ता यानी एक कुत्ता, यहाँ पे डॉग्स हो गया, यस लग गया यानी प्लूरल नंबर। तो डॉग्स यानी कुत्ते, तो उसमें बहुत सारे कुत्ते आ जाएंगे। कुत्ता और कुत्ते में आपको खुद डिफरेंस मालूम होगा कि हाँ, कुत्ता यानी एक कुत्ता, कुत्ते जैसे यहाँ मान लीजिए बॉयज, पहले हो गया बॉय सिंगल नंबर एक लड़का, वहीं पे आप कहीं कहते हैं बॉयज तो वो प्लूरल नंबर हो गया यानी बहुवचन में हो गया। हमने नंबर जान लिया। नंबर के बाद हम जानेंगे सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर बनाने के नियम, यानी जो एक वचन है, एक वचन से हम उसको बहुवचन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे लिखेंगे, क्या चेंज करेंगे। तो पहला नियम है सिंगुलर नंबर के अंत में, पहला नियम है सिंगुलर नंबर के अंत में यस जोड़कर हम प्लूरल बनाते हैं। यानी कोई सिंगुलर नंबर है, जैसे कि बॉय, ये मान लीजिए बॉय है आपका, सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नंबर है, तो इसको हम प्लूरल में जब कन्वर्ट करेंगे, प्लूरल नंबर यानी बहुवचन में बनाएंगे, तो BOY एस लगाकर एस जोड़कर हम प्लूरल बनाते हैं। जैसे पेन हो गया तो PENS पेन्स हो गया, पेन माने एक कलम, पेन्स माने बहुत से कलम हो गया। BOOK एस लगाकर हम प्लूरल बनाएंगे। TABLE एस लगाकर हम प्लूरल बनाएंगे। नेम हो गया, नेम में यस लगाकर नेम्स प्लूरल बनाएंगे। स्कूल हो गया, स्कूल में हम यस लगाकर स्कूल्स बना देंगे। ऐसे हम सिंगुलर से प्लूरल में ऐसे यस लगाकर हम प्लूरल बनाएंगे। ये हमारा सिंगुलर नाउन है, इसे हम यस लगाकर प्लूरल में कन्वर्ट कर लिए। पहला नियम ये हो गया सिंगुलर नाउन के अंत में, सिंगुलर नाउन के अंत में प्राय यस जोड़कर हम प्लूरल बना सकते हैं या बनाया जाता है। दूसरा नियम आपका हो गया जिस सिंगुलर नाउन के अंत में, जिस सिंगुलर नाउन के अंत में CH यानी च, SH स, डबल S हाफ स, फुल स यानी पूरा स, डबल S यस यानी स या एक्स रहता है, एक्स रहता है, उसमें ES जोड़कर हम प्लूरल नंबर बनाएंगे। यानी सिंगुलर से प्लूरल यानी एक वचन से हम द्विवचन में उसको बहुवचन में जानेंगे। तो मान लीजिए इंच लिखा है, यहाँ पे इंच है, तो हम सिंगुलर नंबर है ये, तो INCHES इंचेस, ES को हम जोड़ देंगे। बस है BUSES, ES को जोड़कर हम प्लूरल में बदलेंगे। बॉक्स हो गया BOXES बॉक्सेस, ES जोड़कर हम प्लूरल बनाएंगे। टेक्स हो गया टेक्स, ES जोड़कर हम प्लूरल बनाएंगे। क्लास हो गया, ES जोड़कर हम क्लासेस बना लेंगे। ब्रांच हो गया ब्रांचेस, ES जोड़कर हम प्लूरल बना लेंगे। और इम्पोर्टेंट चीज है कि मान लीजिए कि CH आया यहाँ पे, जैसे कि आप देख लीजिए सिंगुलर नंबर में CH लास्ट में आया है, अंत में सिंगुलर नाउन के अंत में CH आया है, तो ES जोड़कर हम उसको बहुवचन में किए हैं यानी प्लूरल नंबर में किए हैं। बस में यस आया है, तो यस यहाँ पे है, यस है, तो यस में ES जोड़कर हम उसको प्लूरल नंबर में कन्वर्ट किए हैं। यक्स आया है, तो यक्स में यक्स लास्ट में आया है, अंत में आया है, तो यक्स के बाद हम ES जोड़कर इसको प्लूरल नंबर में बनाएंगे। ऐसे यक्स यहाँ पे भी है, टेक्स में ES जोड़कर हम बनाएंगे। यस है, डबल यस है,
तो यहाँ पे ES जोड़कर हम प्लूरल बनाए हैं। CH है तो CH के बाद ES जोड़कर हम प्लूरल नंबर प्रकार। हमारा तीसरा नियम है, जब नाउन के अंत में Y रहता है और Y से पहले कोई वावेल आए तब यस जोड़कर हम प्लूरल बनाते हैं। जब नाउन के अंत में Y रहता है, नाउन के अंत में जब Y रहता है और Y से पहले, नाउन के अंत में Y और Y से पहले कोई वावेल रहता है तब केवल यस जोड़कर हम उसको प्लूरल बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे हो गया बॉय, तो लास्ट में Y है, नाउन है, नाउन के लास्ट में Y है, तो Y से पहले क्या है, वावेल O है, AEIOU, ये हमारा वावेल है। तो वावेल है तो इसको हम प्लूरल में BOYS जोड़कर हम प्लूरल बना लेंगे। वे है WAYS, यानी Y से पहले A है, वावेल है, AEIOU। ऐसे की है, यस जोड़कर हम प्लूरल बनाएंगे। Y से पहले आपका E, AEIOU, तो E हो गया आपका वावेल। इसी प्रकार चौथा नियम है, जब नाउन के अंत में Y रहता है और Y से पहले कोई कॉन्सोनेंट आता है तो हम Y को हटाकर IES जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। तो जैसे यहाँ पे बेबी हो गया, तो बेबी का BAB, अब क्या कहा है, Y कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट यानी ABCDEFGHI नहीं, A को छोड़ दो, BCD मतलब AEIOU को छोड़ दो, अब आपका आ गया कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट B है तो Y को हटा देंगे, Y को हटाकर IES जोड़कर हम प्लूरल बनाएंगे, तो हो जाएगा IES, बेबीज। इसी प्रकार लेडी है, LADIES, लेडीज। इसी प्रकार आपका STORIES, तो ये प्लूरल बन गया। क्योंकि देखिए ये सिंगुलर नंबर नाउन था तो कॉन्सोनेंट आया है लास्ट, Y से पहले कॉन्सोनेंट आया है, Y से पहले कॉन्सोनेंट आया है तो Y को हटाकर हम IES जोड़ लेंगे। इसी प्रकार पांचवा नियम है आपका, जब नाउन के अंत में O रहता है और O के पहले कोई कॉन्सोनेंट यानी ABCDEF ठीक रहता है तब हम ES जोड़कर उसको प्लूरल में बनाएंगे। जैसे यहाँ पे नाउन के अंत में क्या है, O है, तो इसको हम क्या करेंगे, O से पहले कोई कॉन्सोनेंट यानी G क्या है, हमारा कॉन्सोनेंट है, तो हम G को मतलब O के पहले कोई कॉन्सोनेंट है तब ES जोड़कर हम प्लूरल बनाते हैं। तो जैसे हो गया MONGOES, ES जोड़कर हम प्लूरल बना लिए। इसी प्रकार HEROES, हीरोज, ES जोड़कर हम प्लूरल बना लिए। इसी प्रकार छठा नियम है, जब नाउन के अंत में O रहता है और O से पहले कोई वावेल रहता है तो हम केवल यस जोड़कर उसे प्लूरल बनाते हैं। जैसे हो गया रेडियो, तो रेडियो वावेल के नाउन के लास्ट में आपको O आया है, ठीक है, O है, उससे पहले क्या है, I, लास्ट में O रहता है, अंत में O रहता है और O से पहले कोई वावेल, O से पहले कोई वावेल, तो हम केवल यस
यह जोड़कर उसको हम प्लूरल में बना लेंगे। तो रेडियोज, ये यस जोड़कर हम प्लूरल बना लिए। इसी तरह बम्बो हो गया, तो यस जोड़कर हम उसे प्लूरल बना लिए। इसी प्रकार हमारा सातवां जो नियम है, जब नाउन के अंत में यफ या फी रहता है तब प्लूरल बनाने के लिए हम यफ या एफ ई को भी में बदलकर, यफ और एफ वी को हम भी में बदलकर ईएस जोड़ते हैं तो हमारा प्लूरल बनता है। जैसे कि वाइफ हो गया, ये सिंगुलर है तो लास्ट में क्या है, एफ ई, तो हम डब्ल्यू आई, ठीक। अब एफ ई को हम भी में कन्वर्ट कर देंगे, भी ई एस। ऐसे हेल्प हो गया, एच ए एल, तो एफ को बदलकर हम भी बदल दिए और एस जोड़कर हम प्लूरल बना लिए, ठीक है। इसी प्रकार आठवां हो गया, कुछ नाउन के आंतरिक माने बीच में वावेल को परिवर्तन कर हम प्लूरल बना लेते हैं। मतलब कुछ नाउन के बीच में वावेल रहते हैं, उसको हम परिवर्तन करके उसको हम सिंगुलर से प्लूरल में बना लेते हैं। जैसे यहाँ पे हो गया मैन, मैन के बीच में है ए यानी वावेल, तो इसको हम परिवर्तन करेंगे ई में, तो मेन आदमी हो गया, तो ये परिवर्तन करके हम इसको प्लूरल नंबर में हो गया। जैसे यहाँ हो गया टूट, यानी यहाँ पे हम इसको वावेल को डबल ई में कन्वर्ट करके बना दिए तीत, यानी सिंगुलर से प्लूरल में बदल गया। ऐसे आपका 9वां यानी 9 नंबर वाला नियम हो गया, कुछ नाउन में ईएन लगाकर हम उसको सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। जैसे हो गया ऑक्स, ऑक्स के लास्ट में हम ईएन जोड़ के इसको हम सिंगुलर से प्लूरल में बना लेंगे, ऑक्स ऑक्सन, ठीक। जैसे हो गया चाइल्ड, चाइल्ड के अंत में हम ईएन जोड़कर इसे सिंगुलर से प्लूरल बना लेंगे, यानी चाइल्ड से चिल्ड्रेन, तो ये हमारा सिंगुलर से प्लूरल बन गया। इसी तरह 10वें नंबर पे आता है कंपाउंड नाउन का प्लूरल, प्राय उनके मुख्य शब्द को हम प्लूरल बनाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कंपाउंड नाउन है सन इन लॉ, तो सन इन लॉ यानी मतलब दामाद, तो उसको हम सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे तो क्या है इसमें, सन इन लॉ, यानी कंपाउंड नाउन है वो है सन, ठीक। तो सन के लास्ट में हम यस लगा देंगे, सन्स इन लॉ। जैसे हो गया फादर इन लॉ, तो क्या हो गया फादर, उसके लास्ट में हम फादर जो है वो हमारा कंपाउंड नाउन है, तो उसके फादर के लास्ट में हम यस जोड़कर फादर्स इन लॉ ऐसे लिख सकते हैं। हमारा 11वां नियम आता है, कुछ कंपाउंड नाउन के दोनों पार्ट को प्लूरल बनाकर अभिष्ट शब्द के प्लूरल बनाया जाता है। ऐसे नाउन के दोनों की प्रधानता बराबर होती है। जैसे कि मान लीजिए दोनों की प्रधानता बराबर होती है, यानी दोनों सेम होते हैं। तो मैन सर्वेंट यानी नौकर, उसको ये सिंगुलर नंबर में है तो इसको हम प्लूरल में यानी एक वचन से इसको हम बहुवचन में करेंगे, तो मेन सर्वेंट्स, ये हमारा प्लूरल नंबर बन गया। इसी प्रकार हमारा 12वां नियम है, कुछ नाउन के सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म एक ही होती है। जैसे कि मान लीजिए सीप है, ठीक है, और पुलिस है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है, सिंगुलर में वही यूज होता है और प्लूरल में भी वही यूज होता है। इसी प्रकार हमारा 13वां है नियम, कुछ नाउन का प्रयोग सिर्फ प्लूरल नंबर में ही होती है। जैसे कि अल्म्स यानी भिक्षा, कार्ड्स यानी ताश, थैंक्स यानी धन्यवाद, ये हमारे सब दोनों में, मतलब कुछ नाउन का प्रयोग सिर्फ प्लूरल में ही होता है, यानी ये जो हमारे नाउन है ये प्लूरल में ही रहते हैं, इसका प्लूरल में ही रहते हैं। कुछ नाउन देखने में सिंगुलर लगते हैं परंतु वो वास्तव में प्लूरल होते हैं। जैसे कि मान लीजिए चिल्ड्रेन है,
वो देखने में आपको लगेगा एक वचन है, लेकिन वो बहुवचन का होता है। ठीक है। पीपुल है, वो भी देखने में आपको सिंगुलर लगेगा, लेकिन वो प्लूरल है। पुलिस पब्लिक है, तो पब्लिक भी देखने में भी हमको सिंगुलर नंबर लगेगा, यानी एक वचन लगेगा, लेकिन वो बहुवचन है, यानी प्लूरल नंबर है। कुछ नाउन का प्रयोग सिर्फ सिंगुलर नंबर में ही होता है। कुछ नाउन के प्रयोग सिर्फ सिंगुलर नंबर में ही होता है, जैसे कि पोएट्री है, तो पोएट्री ये क्या है, एक वचन है। अल्फाबेट क्या है, एक वचन है। टी, कॉफी, मनी, म्यूजिक, ये सब एक वचन में है। इसका मतलब सिंगुलर नंबर में ही होता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को मतलब नंबर, इंग्लिश ग्रामर के जो नंबर है वो सिंगुलर सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर और उसका जो नियम है वो आप लोग को अच्छा से समझ में आया होगा, और इसे आप नोट भी कर लीजिएगा, याद भी कर लीजिएगा। अगर कोई मिस्टेक हुई हो, हमसे समझाने में कोई आपको समझ ना आई होगी, तो कृपया करके कमेंट में आप हमको बताएं। थैंक यू।